हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज से हम ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म खत्म करने के बाद अगले यूनिट पर आएंगे और दैट यूनिट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो 11th क्लास का पोर्शन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में कुल जो इंक्लूड बातें हैं, कुल जो इंक्लूड टॉपिक्स हैं, तो अगला जो यूनिट है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, that is CnH2n plus 2, alkanes, alkenes, CnH2n, alkenes, alkynes, CnH2n minus 2। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का वो है बेंजीन। तो these units, these topics are included in हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो चीजें इंक्लूड है वो है अल्केन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन। तो इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करना है। अब देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये मोस्टली रिलेट ये करता है कि आप इसको कितनी बार अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और जब भी आपको ऐसा, जैसे एक पोर्शन फिनिश हो गया अल्केन्स का, या अल्केन्स के कुछ रिएक्शन फिनिश हो गए पहले लेक्चर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन रिएक्शंस को एक बार अच्छे से वाइट पेजेस पर लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, जब भी आपके पास टाइम हो, तो आप उसको सोचिए कि वो रिएक्शन कैसे हुआ था, अगला रिएक्शन कैसे हुआ था, अगला रिएक्शन कैसे हुआ था। देन धीरे धीरे रिकॉल करने पर ये रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे। एक बेनिफिट इसमें ये रहता है कि एक ही टाइप के जो रिएक्शन हैं, इट इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट होते हैं। और अभी तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं जितनी बार आएगा उतनी बार उसको रिपीट करूंगा ताकि वो आपको परफेक्टली याद हो जाए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि काम क्या करना है, पहले एक बार उन रिएक्शंस को अच्छे से लिखना है। पहले तो आप नोट्स बनाएंगे, उसके बाद दोबारा उसको व्हाइट पेजेस पर लिखना है और फिर उसके बारे में विचार करना है जब भी फ्री टाइम हो, बिना कॉपी या नोट्स के को लिए हुए, तब जाकर के परफेक्टली आपको याद हो जाएंगे। और एक बार जब याद हो जाएंगे तो वो बहुत दिन तक भूलते नहीं है और आप आराम से इसके बाद जब ये पूरे रिकॉल हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, तब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आपने रिएक्शंस में नहीं पढ़ा होगा, उसी रिएक्शन के बेस पर कुछ ना कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी। तो वो चीजों को करने के लिए, उन चीजों तक पहुंचने के लिए हमें क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2, जिसमें कुछ इनिशियल मेंबर्स जो है वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं, कार्बन 1 to कार्बन 4। और मीथेन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि CNG, LNG, PNG और इसके बाद आपका बायोगैस का मेन कंटेंट है मीथेन। और सबसे पहले हम बात करेंगे अल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में। और प्रिपरेशन में अल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लैब मेथड, हाउ टू प्रिपेयर इन लैब। तो लैब में कैसे बना सकते हैं मीथेन और इथेन गैस, तो लैब मेथड के बारे में बात करते हैं। when sodium salt of fatty acid, sodium salt of fatty acid, sodium salt of fatty acid, sodium salt of fatty acid is heated with, sodium salt of fatty acid heated with soda lime,
जब सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। तो एक कंपोजिशन पर हम बात कर लेते हैं, सोडा लाइम। तो सोडा इज द NaOH एंड लाइम इज द CaO इन अ रेशो ऑफ 3:1। और ये 3:1 के रेशो में ये जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। इस मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम, जहां पे सोडा रिएक्टिंग सब्सटेंस है, सॉल्ट बनाने के लिए, गैसेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज होगा। और लाइम जो है CaO लाइम इज यूज टू ड्राई द गैस, यूज टू ड्राई द गैस और एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर फ्रॉम द गैस। ऐसा मैं कहूं तो ज्यादा क्लियर होगा। लाइम इज यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस एंड protect the glass container, protect the glass container by the action of NaOH के एक्शन से NaOH क्या करेगा, ग्लास को कोरोड करेगा। तो उस कोरोशन से, उस कोरोड करने के प्रोसेस से बचाएगा। तो ये लाइम के दो फंक्शन हैं। लाइम इस रिएक्शन में क्या काम करता है ऐसा पूछते हैं। तो इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करेगा एंड प्रोटेक्ट द ग्लास कंटेनर। और ग्लास कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन को कर रहे हैं, उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि सोडा उसको गला ना पाए, सोडा उसको डिसॉल्व ना करा पाए। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइम। अब फिर से आ जाते हैं लैब मेथड के बारे में बात किया मैंने। तो लैब मेथड में क्या क्या ध्यान रखना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम, और बाय नेम इसको ड्यूमा मेथड कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बाय नेम इट इज नोन एज ड्यूमा मेथड। अब देखिए प्रोसेस कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दिस इज सोडियम एसीटेट प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और लाइम के बारे में आपको पता है, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चराइजर फ्रॉम गैसेस एंड प्रोटेक्ट द कंटेनर। दो काम करेगा, गैसेस से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करेगा और कंटेनर को प्रोटेक्ट करेगा। कुछ काम नहीं करना है, Na2CO3 को रिमूव कर दीजिए। यहां से देखिए कट किया मैंने, Na2CO3 को रिमूव कर दीजिए एंड नाउ यू विल गेट मीथेन गैस, मीथेन प्लस Na2CO3। तो मीथेन प्लस Na2CO3 आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर आपको इथेन चाहिए तो सोडियम प्रोपेनोएट को यूज कर लीजिए, C2H5COONA। दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट को NaOH के साथ हीट करेंगे तो यहां से क्या काम करना है, Na2CO3 को रिमूव करना है और अगला कंटेंट हमें मिल जाएगा C2H6 प्लस Na2CO3, C2H6 प्लस Na2CO3। अगर आपको बेंजीन चाहिए तो बेंजीन बनाने का लैब मेथड भी है ये। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजीन इन लैब, है ना। लैब में बेंजीन बनाने के लिए भी हम ड्यूमा प्रोसेस यूज करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट को हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ। सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम, देन इट गिव्स बेंजीन। यहां से आपको मिल जाएगा बेंजीन प्लस Na2CO3। तो ये मिल गया बेंजीन प्लस Na2CO3। और अगर सोडियम सैलिसलेट को एज अ रिएक्टेंट लेते हैं, OHCOONA, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम सैलिसलेट। सॉरी, सोडियम सैलिसलेट को एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं। तो दिस
रिएक्शन गिव फिनॉल एज अ प्रोडक्ट, तो यहां से आपको फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। सोडियम सैलिसिलेट को अगर यूज करेंगे तो फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट लैब प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, लेकिन ये फिनॉल का लैब मेथड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ड्यूमा प्रोसेस वेयर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम टू गिव अल्केन्स। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर अल्केन मिल जाएंगे, बेंजीन मिल जाएगा आपको, और अगर सोडियम सैलिसिलेट यूज करोगे तो आपको फिनॉल भी मिल जाएगा। तो ये एडवांटेज रहता है, एक दो स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं तो हमको ये पता होता है कि ये केमिकल्स भी इस रिएक्शन में बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन पर। तो इसको जैसा मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस पर जब आप याद करेंगे, जैसे अब आपके पास एक रिएक्शन हो गया तो कैसे सोचना है इसको। व्हाट इज द ड्यूमा मेथड? ड्यूमा मेथड क्या है? वेयर द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ NaOH and CaO in a ratio of 3:1 is called soda lime, and this reaction is give alkanes and benzene and also phenol. अब बात करते हैं हम सेकेंड मेथड पर। तो अबाउट द सेकेंड मेथड, Sabatier-Sandrens reaction। Sabatier-Sandrens रिएक्शन। तो Sabatier-Sandrens रिएक्शन क्या काम करता है? ईन्स और आइंस को कन्वर्टेड द ईन्स एंड आइंस इनटू अल्केन्स। तो CnH2n and CnH2n -2 is reduced into anes or alkanes is reduced into alkanes, ओके। या आप ऐसा फॉर्मूले वाइज लिखा है हमने तो ऐसा लिख लीजिए, इज रिड्यूस्ड इनटू CnH2n+2। तो CnH2n+2 में कन्वर्ट करता है ईन्स एंड आइंस टू एन्स। ये है Sabatier-Sandrens रिएक्शन। तो दिस इज Sabatier-Sandrens रिएक्शन, जहां पे ईन्स और आइंस के हाइड्रोजनेशन से हम बनाते हैं अल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय Sandrens-Sabatier रिएक्शन। तो पहले CnH2n से लेते हैं, CnH2n+H2। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो कैटलिस्ट है, उसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या कैटलिस्ट यूज हो सकता है Sandrens-Sabatier रिएक्शन के अंदर। व्हाट आर द कैटलिस्ट आर यूटिलाइज्ड इन Sabatier-Sandrens reaction? What are the catalyst in the Sandrens-Sabatier reaction? तो एज अ निकल यूज हो सकता है, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है। प्लैटिनम इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कैटलिस्ट हियर। प्लैटिनम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड प्लैटिनम ऑक्साइड भी यूज हो सकता है। PTO2.X वाटर, हाइड्रेटेड प्लैटिनम ऑक्साइड भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है। हाइड्रेटेड प्लैटिनम ऑक्साइड भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है। एडम्स कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इट इज कॉल्ड एडम्स कैटलिस्ट, इसको एडम्स कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। एडम्स कैटलिस्ट ADAM है, एडम्स कैटलिस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड का कॉम्पोजिशन भी यूज हो सकता है।
ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन यूज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं विल्किंसंस कैटालिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है, विल्किंसंस कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है, विल्किंसंस कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, और ये सब मिलकर के ईन्स को कहां पे कन्वर्ट कर देंगे, CnH2n+2 में कन्वर्ट कर देंगे। ईन्स को कहां पर कन्वर्ट कर देंगे, CnH2n+2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो दीज आर द कैटलिस्ट यूज इन द केमिकल रिएक्शन। अब देखो कुछ है नहीं प्रोसेस में, कुछ नहीं, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हमने कहा इथाइलिन प्लस H2, here the catalyst is nickel at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से कोई सा भी कैटलिस्ट आप यूज करोगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू ईथेन। अगर प्रोपीन होगा तो प्रोपेन में चला जाएगा, ब्यूटीन होगा तो ब्यूटेन में चला जाएगा। तो दिस इज द Sabatier-Sandrens reaction, Sabatier-Sandrens reaction which is used to convert ईन्स इंटू एन्स। ईन्स को एन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है Sabatier-Sandrens रिएक्शन। और एडम्स कैटलिस्ट, इसके साथ साथ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल और विल्किंसंस कैटलिस्ट यहां पर यूज हो सकते हैं एज इट इज। अगर मान लो मेरे पास अल्काइंस है, तो अल्काइंस है तो अल्काइंस से कैसे जाएंगे, निकल यूज करोगे तो बन जाएगा पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एक बार इसका हाइड्रोजनेशन होगा एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स, और फाइनली ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है सैंड्रेंस सबाटियर रिएक्शन, सैंड्रेंस सबाटियर रिएक्शंस। अगर मान लो मेरे पास साइक्लोएल्केन्स हैं, देयर इज साइक्लोएल्केन, साइक्लोप्रोपेन, तो क्या हो जाएगा C3H6। अगर इस पर हम H2 जोड़ते हैं निकल के प्रेजेंस में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये नॉर्मल प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस गिव यू नॉर्मल प्रोपेन। ओके, इफ देयर इज साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाएगा C4H8। साइक्लोअल्केन्स फॉलो द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईन्स। साइक्लोअल्केन्स ईन्स के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। नाउ दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन, तो ये कंपाउंड अब ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो C4H8 से क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। C4H8 से क्या होगा, C4H10 हो जाएगा। तो दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन हुआ एंड दिस इज नोन एज Sabatier-Sandrens reaction। तो Sabatier-Sandrens is the हाइड्रोजनेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस इनटू एन्स। क्या करता है Sabatier रिएक्शन, ईन्स और आइंस को एन्स में कन्वर्ट करता है एंड ऑल्सो साइक्लोअल्केन्स इनटू एन्स, साइक्लोअल्केन को भी एन में कन्वर्ट करने का काम करता है ये रिएक्शन। तो दिस इज अबाउट Sabatier-Sandrens रिएक्शन। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, तो टॉक अबाउट द next reaction. Talk about the next reaction. When तीसरा reaction, when alkyl halide, when alkyl halide, alkyl halide, alkyl halide, when alkyl halide reduced with HI, alkyl halide is reduced with HI in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus, alkyl halide is reduced with HI, alkyl halide is reduced with HI। तो alkyl halide का रिडक्शन है HI के साथ
और कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, रेड फास्फोरस एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो रेड फास्फोरस एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और क्या क्या बनाएगा, देखो यहां से ये हो जाएगा RH, RH एक H इसको मिला तो हो गया RH प्लस HX प्लस I2, HX प्लस I2 बनाएगा। और यहां पे जो HX है, HX की जगह क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा ना, HX की जगह क्या हो जाएगा, HX दैट हैलाइड, HX क्या है यहाँ पे, हैलाइड है। अगर यहाँ पे I रहता तो यहाँ पे क्या बन जाता, HI बन जाता। अगर यहाँ पे I रहेगा तो क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। और HI कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वापस से रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, वापस से रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट का फंक्शन ध्यान रखना है। रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस कन्वर्टेड I2 इंटू PI3। रेड फॉस्फोरस क्या करता है, I2 को PI3 में कन्वर्ट कर लेता है। रेड फॉस्फोरस कन्वर्टेड I2 इंटू PI3 टू चेक द रिवर्सिबिलिटी, जिससे रिएक्शन वापस से अपने रिएक्टेंट पर नहीं जा पाएगी। ओके, तो ये है रेड फॉस्फोरस का फंक्शन। यहाँ पे यही सब चीजें इसमें ध्यान रखनी है। रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अगला प्रोसेस लिखते हैं। तो दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ HI, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से अल्केन्स पर जाने का प्रोसेस हुआ। अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से अल्केन पे जाने का प्रोसेस है। अब इसी तरह से अल्कोहल का भी रिडक्शन हो सकता है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से हम कैसे लेके जा पाएंगे, तो अगेन फ्रॉम अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स पर भी HI का रिएक्शन करके आप जा सकते हो फ्रॉम अल्कोहल्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI यहां पर भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो C2H5OH जैसे लिया मैंने, और मान लीजिए HI और ये HI, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, C2H5OH से C2H6 मिल जाएगा। इट गिव्स C2H6 प्लस वाटर प्लस I2। अगेन द कैटलिस्ट इज रेड फॉस्फोरस। फिर से कैटलिस्ट यहां पे क्या है, रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस क्या काम करेगा, यूज टू कन्वर्ट I2 इंटू PI3। I2 को कहां पर कन्वर्ट कर देगा, PI3 में कन्वर्ट कर देगा। I2 इंटू PI3, तो I2 को PI3 में कन्वर्ट करने का काम करेगा रेड फॉस्फोरस। मतलब रेड फॉस्फोरस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकता है। रेड फॉस्फोरस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकता है, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकता है। ये दोनों स्टेप में आपको ध्यान रखना है, हैलाइड वाले में भी और अल्कोहल वाले में भी। तो कभी कभी ऐसा, जैसे कभी पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस ने यहाँ पे क्या काम किया, तो रेड फॉस्फोरस I2 को PI3 में कन्वर्ट करता है, जिससे रिएक्शन वापस से रिवर्स ना हो जाए, नहीं तो फिर से C2H5I बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। ओके, तो दिस इज अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन। अब फिफ्थ रिएक्शन पर हम बात करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड वर्ज रिएक्शन। तो बात करते हैं अब वर्ज रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of alkyl halide reacts with 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal, react with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether as a solvent, in presence of dry ether, dry मतलब प्योर है ना, in presence of dry ether to
टू गिव अल्केन्स, तो 2 मोल एल्काइल हैलाइड, 2 moles of alkyl halide like C2H5I plus C2H5I, तो 2 moles alkyl halide। यहां पे देखो रिएक्शन को कैसे लिख रहे हैं वो ध्यान देना जरूरी है ना, हाउ टू राइट द रिएक्शन। तो इट गिव्स फ्री रेडिकल, ethyl free radical and both the ethyl free radicals are combined to give ब्यूटेन। दोनों इथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, प्लस 2NaI इज द बाय प्रोडक्ट। ओके, अगली बात क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा CH3I मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड प्लस मिथाइल आयोडाइड, तो 2 moles ऑफ मिथाइल आयोडाइड, इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 मोल हैलाइड यूज कर रहे हो तो मीथेन नहीं बना सकते इस रिएक्शन से। तो बोथ ऑफ द मिथाइल फ्री रेडिकल आर कंबाइंड टू गिव इथेन, दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल इथेन बना देंगे और 2NaI एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज वर्ज रिएक्शन, 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड reacts in presence of dry ether with sodium metal to give alkanes, ठीक है, to give alkanes। this is वर्ज रिएक्शन, इसको हम कहते हैं वर्ज रिएक्शन। अब थोड़ी सी और आगे इस पे हम बात करते हैं वर्ज रिएक्शन पर। तो वर्ज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो कुछ पॉसिबल एग्जाम्पल्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो इसका सेकेंड पार्ट है वर्ज रिएक्शन का, वो है मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन? तो when different kinds of alkyl halide, different kinds of alkyl halides, different kind of alkyl halide मतलब different type of radical of alkyl halide कहना चाहिए, different type के alkyl groups जिसमें हो। when different kind of alkyl halides are, when different kinds of alkyl halide, different kinds of या ऐसा कहें alkyl halide of different type of alkyl halide of different type of alkyl groups, alkyl groups alkyl halides have different type of alkyl groups, different type of alkyl groups, then it gives mixture of compounds, then it gives mixture of alkanes, then it gives mixture of alkanes, then it gives mixture of alkanes, alkyl halide of different type of alkyl groups, then it gives mixture of alkanes, then it gives mixture of alkanes। तो डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप वाले हैलाइड को जब कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिल जाएगा, देन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। सो दिस रिएक्शन इज नॉट suitable for this reaction is not suitable for combination of different type of alkyl groups, different type of alkyl group, not suitable for combination of different type of alkyl group because it gives mixture of compound, because it gives mixture of compound
and cannot be easily separated, cannot be easily separated, cannot be easily separated, और उनको हम अलग आसानी से नहीं कर सकते हैं, cannot be easily separated। उस मिक्सचर से हम फिर अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग करने में दिक्कत होगी, इसलिए जो वर्ज रिएक्शन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए गुड रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बात क्लियर? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन। तो व्हाट इज द मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन? जिसमें अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होगा और अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए ये सूटेबल रिएक्शन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा RX प्लस सोडियम मेटल प्लस R-X, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? तो इट गिव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे आपको यहाँ, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 3 टाइप ऑफ अल्केन कह लो आप, यहाँ पे अल्केन्स बना रहे हैं तो 3 टाइप ऑफ अल्केन्स मिल जाएंगे आपको। सबसे ज्यादा जो चांस होगा कॉम्बिनेशन का वो है R-R-, मेजर प्रोडक्ट होगा ये इस रिएक्शन का, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ R-R- एंड ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ R-R, क्योंकि जब आप रिएक्शन करते हो तो कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करके तो डालेंगे नहीं कि कोई एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका डाल दिया है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि दोनों एक ही तो थे, तो एक बन जाना चाहिए था क्रॉस कॉम्बिनेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स R के और बहुत सारे मॉलिक्यूल R- के होंगे। व्हेन इट जनरेट द फ्री रेडिकल, और जब वो फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे तो देयर इज चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ R-R-, R-R एंड R-R'। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू सेपरेट, और इसको सेपरेट करना आसान नहीं है। इसलिए वर्ज रिएक्शन जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप के कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा रिएक्शन नहीं है। अब एक बार इस पे क्वेश्चन आया मिक्सचर वाले पे, तो उसको सॉल्व करते हैं, तो और ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन। मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन क्या है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जैसे मैंने कहा, एक रिएक्शन लिया मैंने आपके लिए, CH3I प्लस सोडियम मेटल प्लस C2H5I, तो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, which one of the following product, which one of the following product, which one of the following product is not possible, which one of the following product is not possible in the reaction, not possible in the chemical reaction, in the chemical reaction, इस chemical reaction में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला आंसर है C3H8, दूसरा आंसर है C2H6, तीसरा आंसर है C5H12 और चौथा आंसर है द आंसर ऑप्शन डी इज C4H10। तो अब आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हो, आपके पास अल्काइल ग्रुप्स क्या है, व्हाट आर द अल्काइल ग्रुप्स, दैट इज CH3I एंड सोडियम मेटल प्लस C2H5I। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या बनेगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, क्रॉस कॉम्बिनेशन। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 C2H5। ओके, प्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो पहला बन जाएगा इस तरह से। अब 2 मिथाइल का कॉम्बिनेशन का चांस है, देयर इज चांस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, इट गिव्स ईथेन, and there is also chance of combination of 2 ethyl free radical। तो 2 ethyl free radical combined हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, तो इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस रिएक्शन इज पेंटेन। पेंटेन इस रिएक्शन में नहीं बन सकता है। तो ध्यान क्या रखना है,
जब डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन होगा देन इट गिव्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्केन्स, तब वो 3 डिफरेंट टाइप के अल्केन्स को प्रोड्यूस करेगा, देन इट प्रोड्यूस 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्केन्स। और क्या हो रहा है इसमें, दोनों फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं एंड दैट फ्री रेडिकल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, और वो फ्री रेडिकल कंबाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट फ्री रेडिकल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज द मिक्स्ड वॉर्ज रिएक्शन विच इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जो कि अल्केन बनाने के लिए एक अच्छा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अब एक बार देखो, इसी क्वेश्चन को साइक्लो ग्रुप पे पूछा, तो क्या सा क्वेश्चन था, देयर इज द ग्रुप ब्रोमीन एंड देयर इज क्लोरीन एंड देयर इज सोडियम मेटल, ड्राई ईथर। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, हैलाइड्स बाहर निकल जाएंगे। हैलाइड्स पहले भी हो रहा था, हैलाइड बाहर निकल रहे थे, और जहां से हैलाइड बाहर जा रहे थे वहां के फ्री रेडिकल के बीच में कॉम्बिनेशन हो जा रहा था। तो व्हाट इज द पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, तो एक कॉर्नर से ब्रोमीन निकला, देखो जैसे हमने कहा ऐसा कह दिया मैंने, CH3 Br सोडियम मेटल CH3 Cl, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे और दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहां से एक हैलाइड गया, यहां से भी एक हैलाइड निकला, तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इट इज योर करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो देखो दिस इज द वर्ज रिएक्शन, उसको पूछने का तरीका आप देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे चेंज करते हैं, ये बात हो रही है, ठीक है। तो इट इज अबाउट द वॉच, ओके, तो इट इज अबाउट द प्रोडक्ट। तो 2 फ्री रेडिकल्स आर देयर व्हिच कंबाइन टू फॉर्म अल्केन। तो यहां पे 2 फ्री रेडिकल अलग अलग एंड पर बन रहे हैं, तो दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो दिस इज द नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हुआ आपका वर्ज, मिक्स्ड वर्ज रिएक्शन। अब वर्ज के 2 टाइप और हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। हालांकि वो जो है हैलाइड्स में भी आएंगे, तो मैंने ऐसा कहा कि जितने ज्यादा बार आएंगे, जितने ज्यादा बार हम लोग रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा है। तो नेक्स्ट मिक्स्ड वर्ज हो गया, मिक्स्ड वर्ज हो गया। मिक्स्ड वर्ज के बाद अगला आएगा वर्ज फिटिग, वर्ज फिटिग, वर्ज फिटिग रिएक्शन, वर्ज फिटिग रिएक्शन। तो वर्ज फिटिग में क्या होता है, देखो 1 मोल ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, 1 मोल एरोमेटिक रहेगा, यहां पे कंपलसरी है 1 मोल ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, 1 मोल ऑफ एरोमेटिक हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एलिफेटिक हैलाइड, 1 मोल ऑफ एलिफेटिक हैलाइड, एलिफेटिक हैलाइड, 1 mole of aromatic halide and 1 mole of aliphatic halide reacts with sodium metal, reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in presence of dry ether। बाकी सब कुछ सेम है, in presence of dry ether, in presence of dry ether to give, in presence of dry ether to give alkane, to give यहां पे आ जाएगा अब आपका अराइल्स है ना, to give अराइल बेंजीन के साथ आ जाएगा, तो टोलुइन आ जाएगा। अगर 2 अलग अलग ग्रुप को कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो एक अलिफेटिक, तो मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन आएगा, मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन, तो इसलिए ऐसा लिख दिया टू गिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड, टू गिव एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा लिख देते, टू गिव एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ हैलाइड, ओके, लेकिन एक फिक्स है कि एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है। तो द चांस इज हियर नाउ, यहां पे क्या बनाएगा, ये सीधा सीधा कंपाउंड बनाएगा, टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, टोलुइन और मिथाइल बेंजीन इज द कंपाउंड, टोलुइन और मिथाइल बेंजीन, और ये आया आपका
बाय प्रोडक्ट NaI आउटसाइड। अगर इसकी जगह देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिनाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन भी यूज सकते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगला कंपाउंड आया इथाइल बेंजीन, तो देयर इज इथाइल बेंजीन प्लस 2 NaI, तो दिस इज कॉल्ड वर्ज-फिटिग रिएक्शन, इसको हम कहते हैं वर्ज-फिटिग रिएक्शन। तो दिस इज अबाउट वर्ज-फिटिग रिएक्शन। तो वर्ज, 2 moles of alkyl halide, 2 moles of similar type of alkyl halide is the Wurtz. Mixed Wurtz, different kind of alkyl halide where it gives the 3 different products. Then Wurtz-Fittig, where 1 mole aromatic and 1 mole aliphatic halide is there. 1 mole aromatic and 1 mole aliphatic halide is there. तो जहां पे 1 मोल एरोमेटिक और 1 मोल एलिफेटिक हैलाइड होगा वो है वर्ज-फिटिग। अब वर्ज-फिटिग के बाद अगला आएगा ओनली फिटिग, ओनली फिटिग। तो फिटिग्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, 2 moles ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, अब इसमें दोनों मोल एरोमेटिक के रहेंगे, 2 moles ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, 2 moles ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, 2 moles of aromatic halide, 2 moles of aromatic halide, other things are same। तो देखो 2 मोल aromatic halide है, लाइक क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल प्लस क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज होगा एज अ सॉल्वेंट एंड इट रिलीज द 2 moles of NaCl and leads to the formation of डाइफिनाइल। तो 2 फिनाइल हैं, डाइफिनाइल, ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट, डाइफिनाइल इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो इट गिव्स डाइफिनाइल। तो दिस इज वर्ज रिएक्शन। तो वर्ज-फिटिग, मिक्स्ड वर्ज और फिटिग, ओनली फिटिग, तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, ओके। ये हुआ आपका अगला रिएक्शन जिसको हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। तो दोनों एरोमेटिक रहेंगे तो फिटिग, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक रहेगा तो वर्ज-फिटिग। एंड नाउ एज सेम एज वन मोर रिएक्शन इज देयर, इट्स कॉल्ड फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, केवल मेटल चेंज हो जाएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अंदर। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में केवल मेटल चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, 2 moles of identical 2 moles of identical हैलाइड, फिर से बताया मैंने आपको कि दोनों एक जैसे रहने चाहिए, आइडेंटिकल हैलाइड, 2 moles of identical हैलाइड reacts with zinc, reacts with metallic zinc, react with zinc, zinc metal के साथ react करते हैं, react with zinc in presence of methyl alcohol, react with zinc in presence of methyl alcohol to give alkane, तो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, to give alkane। देखो CH3I plus Zn plus CH3I and here is the catalyst methanol, और हीट भी करना पड़ेगा, है ना, मिथेनॉल एंड हीट। तो यहां से ये ZnI2 लॉस कर देगा, इट लॉस द ZnI2 एंड गिव इथेन। और क्या बन गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज इथेन। इथेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। C2H5I plus Zn plus C2H5I, again it gives butane, C2H5 free radicals are combined और ZnI2 is the byproduct here, तो butane is the product, क्या बन जाएगा, butane is the product of the reaction। तो this reaction is also as same as Wurtz reaction, है ना, वर्ज रिएक्शन के सिमिलर है, कॉम्बिनेशन ऑफ
two similar type of alkyl halide. Alkyl halide with same carbon atom. Alkyl halide with same carbon atom. Alkyl halide with same carbon atom. Not suitable for, again, not suitable for combination of, not suitable for combination of, not suitable for combination of different types of alkyl group, different type of alkyl group, different type of alkyl group. Okay, again, if you are taken like this, Rx plus Zn plus Rx R dash X, or alcohol as a catalyst. So now the reaction give you the mixture of product R dash as a measure, R and R dash. Okay, this is again give a mixture of product. तो यहाँ पर भी mixture of product मिलेगा which is not easily separated, जो कि आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता है. तो this is the Frankland's reaction. ये है Frankland reaction. This is not also not used to prepare, not used to combine the different kind of alkyl group. इसमें भी हम different kind of alkyl group का combination नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे mixture of alkane का formation होगा. It gives mixture of alkanes. Okay, तो अगले लेक्चर में हम remaining reactions पर बात करेंगे, and then we are talking about the properties of alkanes. Okay, commandos.